अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कोड एंड सिक्योर एआई। आज मैंने एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट किया जिसमें इंशाल्लाह मैं आपको पावरशेल पढ़ाऊँगा। पावरशेल ज़ीरो टू एडवांस में पढ़ाऊँगा। अगर आपने हम लोग के साथ ये प्लेलिस्ट पूरी देखी तो आप इंशाल्लाह एडवांस हो सकते हो पावरशेल में। चलो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ओके, पहले हम लोग के पास टॉपिक है। पहले व्हाट इज़ पावरशेल। पावरशेल के लिए पावरशेल का पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। पावरशेल क्या होता है, पावरशेल हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला बात है कि पहला बात है कि कमांड लाइन शेल है। कमांड लाइन शेल किसको बोलते हैं पहले ही समझते हैं। कमांड लाइन शेल उसको बोलते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को कमांड देते हैं, उसको कमांड शेल बोलते हैं। अगर आपने आपका एक डिवाइस हो के आपका एक इलेक्ट्रिक डिवाइस, अगर उसको आप कमांड देते हो वो आपका कमांड लाइन शेल होता है। जैसे हम लोग का विंडोज़ में होता है। विंडोज़ में हम लोग के पास एमडी भी होता है, पावर शेल भी होता है। उससे हम लोग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम को कमांड देते हैं, उसको हम लोग कमांड लाइन शेल बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट है, ये हम लोग के पास क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का बेसिकली मतलब होता है कि हम लोग इस लैंग्वेज से बहुत टास्क दे सकते हैं अपने सिस्टम को या डिवाइस को, लाइक लैपटॉप सिस्टम्स, लाइक कंप्यूटर, इस तरह चीज़ें को हम लोग टास्क देते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हम लोग के पास पावरशेल क्या है, पावरशेल भी हम लोग के पास एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ओके, दूसरा पॉइंट हम लोग के पास है ऑटोमेट टास्क एंड मैनेज विंडोज़। ओके, मैंने पहले भी बताया कि ये क्या करता है। पावरशेल का मेन पर्पस क्या होता है, ये क्या हम लोग का विंडोज़ को मैनेज करता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग थ्रू पावरशेल हम लोग फोल्डर भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आगे आगे के वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। कमांड पर हम लोग दूसरे वीडियोस में करेंगे किस तरह हम लोग कमांड देते हैं, कैसा हम लोग फोल्डर बनाते हैं, किस तरह फाइल बनाते हैं थ्रू पावरशेल थ्रू कोडिंग। ओके, एक तो मैनुअली तरीका जिसमें हम लोग माउस से करते हैं, कीबोर्ड से करते हैं। एक फिर वो होता है कोडिंग होता है। कोडिंग में फिर हम लोग पावरशेल ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे आपको समझाऊंगा सीएमडी और पावरशेल में क्या फ़र्क होता है। पहले पावरशेल को डिफिनेशन को समझते हैं। मैंने पता है मेन पर्पस ऑफ पावरशेल क्या होता है। वो हम लोग के पास कहते हैं मैनेज विंडोज़ करता है, विंडोज़ को मैनेज करता है। अगर आपका थोड़ा सा एरर्स आ रहे हो कि विंडोज़ में कुछ स्लो हो रहा है, ओके, तो आप पावरशेल से भी उसको सही कर सकते हो। ओके, ऑटोमेट टास्क। ओके, ऑटोमेटिक टास्क। अगर आप इस तरह आप स्क्रिप्ट, मैंने बोलता है स्क्रिप्टिंग, आप इस तरह स्क्रिप्ट लिख सकते हो ताकि आप अपने विंडोज़ को या अपने मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को या लिनक्स को खुद चला खुद स्क्रिप्टिंग देख आपको वो टास्क करेगा। इसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पावरशेल यूज़ करें। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हो। ओके, हम लोगों ने पहला टॉपिक क्लियर कर लिया। तो वो पहला टॉपिक क्या था, व्हाट इज पावरशेल। आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स गो टू अनदर टॉपिक। हम लोग के पास दूसरा टॉपिक है, व्हाई लर्न पावरशेल। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि अभी आप वाई अगर आप मुझसे सवाल पूछते हैं वाई यू लर्न पावरशेल, ओके, मैं बताऊंगा ताकि मैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे थ्रू कोडिंग, मैंने इस वजह से सीखा है। और रिपीटेटिव टास्क और हम लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उसको एफिशिएंस कर सकते हैं, इस वजह से मैंने पावरशेल सीखा है। ओके, मैं खुद एक हैकर, उस वजह से मेरा पावरशेल, ओके, पावरशेल बहुत काम आता है ताकि हम लोग किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड दे। ओके, आई होप समझ आ गए। अभी चलो वाई लर्न पावरशेल मेरे पास दूसरा टॉपिक है। ओके, ओके, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। अगर आप लूप ओके, अगर आप लूप यूज़ करना चाहते हो, एक टास्क को बार बार रिपीट करना चाहते हो, ओके, ऑटोमेटिक, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक जब हम लोग अपना पीसी को स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग के पास ओके लॉक वाला पेज आता है जिसमें हम लोग अपना लॉक करते हैं। ये किस थ्रू पावरशेल उन्होंने बनाया है। ओके, ओके, कमांड देते। ओके, पहला क्या था, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क। ओके, समझ आ गए।
ओके, आई होप पहला आपको ये पहला पॉइंट समझ आया होगा। ओके, दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईटी एफिशिएंसी। दूसरा पॉइंट है कि आप लर्न पावरशेल क्यों करते हो, क्यों करना चाहते हो। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन आईटी एफिशिएंसी, अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे ले जाना है तो आप पावरशेल को लाजमी सीखोगे। ओके, एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को कमांड दोगे, ओके, अपने पीसी को, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को थ्रू पावरशेल कोडिंग, ओके, थ्रू कोडिंग उसको हम लोग पावरशेल के, ये तो मैनुअली तरीका भी होता है, माउस और कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। ओके, वो तो अगर आप एक्सपर्ट हो, क्या अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस में, तो आपको कोडिंग करनी पहले चाहिए। पावरशेल भी एक कोडिंग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, दूसरा पॉइंट आई होप समझ आया होगा। तीसरा पार्ट सपोर्ट्स स्क्रिप्टिंग एंड एडवांस ऑटोमेशन। ओके, ये पावरशेल, ओके, ये सपोर्ट करता है स्क्रिप्टिंग को। स्क्रिप्टिंग मैंने पहले बताया, मोर टास्क, ओके, अलॉट ऑफ टास्क को हम लोग क्या बोलते हैं, अलॉट ऑफ टास्क हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। एडवांस ऑटोमेशन, ओके, इसमें हम लोग एडवांस ऑटोमेशन भी बना सकते हैं और ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। इस वजह से वी शुड लर्न द पावरशेल। ओके, आई होप आपको ये सेकेंड लेक्चर भी समझ आया होगा। ओके, चलो लेट्स विल गो टू अनदर लेक्चर। ओके, आज अगर कोई कोई ओके, अगर किसी का ये सवाल है कि हम लोग के पास तो सीएमडी भी हो, हम लोग तो सीएमडी से भी कमांड दे सकते हैं, ओके, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, तो हम लोग पावरशेल क्यों सीखना होगा। ओके, आज इसके बारे में वो करते हैं, पावरशेल और सीएमडी के बारे में डिफरेंस करते हैं। ओके, ओके, दिस पावरशेल एंड दिस सीएमडी में क्या डिफरेंस बिटवीन। ओके, अगर आपके दिमाग में सवाल है तो हम लोग के पास सीएमडी, हम लोग पावरशेल के क्यों सीखे, तो ये थोड़ा सा इसका पॉइंट। ओके, आज पहले सीएमडी करते हैं। ओके, सीएमडी एक सिंपल कमांड होते हैं, इसमें हम लोग सिंपल कमांड देते हैं, इसमें हम लोग एडवांस नहीं कर सकते हैं। ओके, बट पावरशेल में हम लोग एडवांस स्क्रिप्टिंग और एडवांस कमांड दे सकते हैं। ओके, लेकिन सीएमडी हम लोग एडवांस कमांड नहीं दे सकते, लिमिटेड ऑटोमेशन। ओके, इसमें लिमिटेड ऑटोमेशन, अगर आपको ऑटोमेशन देना चाहते हो अपने चीज़ों को, अपने डिवाइसेस को, ताकि वो खुद काम करे, तो सीएमडी में वो हम लोग लिमिटेड होता है, लेकिन पावरशेल में ये, इन माय एक्सपीरियंस, ये आप अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है। ओके, समझ आ गया। और पावरशेल, ओके, पावरशेल ये इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट्स आपको अब इतना इंफॉर्मेशन नहीं, आगे की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट मतलब होता है प्री कोड। ओके, ऑब्जेक्ट लाइक फॉर एग्जांपल किसी और ने कोड लिखे, ओके, अगर आप उसको अपने प्रोग्राम में लिखना चाहते हैं तो हम लोग उसको भी पावरशेल में लिख सकते हैं, लेकिन सीएमडी में वो कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ओके, समझ आएगा। स्क्रिप्ट्स, ओके, मैंने पहले भी बताया, बहुत दो वीडियो में दो लेक्चर में बताया स्क्रिप्ट्स क्या होता है। स्क्रिप्ट मतलब मोर टास्क। ओके, अगर आप स्क्रिप्टिंग होता है, फिर अगर आपको मोर टास्क अपने डिवाइसेस को देना चाहते हो, उसको हम लोग स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। ओके, एडवांस ऑटोमेशन, ओके, इसमें हम लोग एडवांस ऑटोमेशन बार बार अपग्रेड होते हैं। ओके, समझ आ गया। ओके, समझ आ गया। आई होप आप लोग ये समझ आ गया पावरशेल और सीएमडी में क्या फ़र्क होता है। दोबारा इसका सीएमडी में आपको बताता हूँ। सीएमडी क्या एक सिंपल कमांड होता है। ओके, इसमें हम लोग सिंपल कमांड दे सकते हैं, इसमें हम लोग एडवांस कमांड नहीं देते, लेकिन ये जो पावरशेल है इसमें हम लोग एडवांस कमांड देते। पहले ये इसका मेन पॉइंट है कि दूसरा, इसमें लिमिटेड ऑटोमेशन होता है। क्या है लिमिटेड। ओके, इसमें हम लोग लिमिटेड ऑटोमेशन देते हैं, लेकिन कंपेयर टू पावरशेल, अगर पावरशेल में हम लोग ज़्यादा ऑटोमेशन दे सकते हैं। ओके, ओके, आई होप इसका समरी भी हो गया आपको, आई होप आपको ये समझ आया। ओके, क्या हुआ, अभी हम लोग बोलते हैं इंस्टॉलिंग पावरशेल। ओके, आप लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, ओके, ज़्यादा चीज़ें पढ़ा, अभी हम लोग इसको कैसे इंस्टॉल पावरशेल कर सकते हैं। चलो, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर आप विंडोज़ 10 और 11 इस्तेमाल करते हैं, इसमें प्री इंस्टॉल ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, क्योंकि थोड़ा सा ये एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। इसमें कौन सा वर्जन इस्तेमाल ऑलरेडी होता है,
मैं आपको दिखाता भी हूँ। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं, अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आप हम लोग के साथ जुड़े रहे तो हम लोग आपको इंशाल्लाह, तो मैं आपको सारा चीज़ें पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपने मेरे साथ ये सारा प्लेलिस्ट देखोगे तो इंशाल्लाह आप एडवांस हो जाओगे, ये मेरा गारंटी है। ओके, पावर शेल 5.x इसका वर्जन होता है क्या, ऑप्शनल। ओके, अगर आप विंडोज 7 इस्तेमाल करते हैं, विंडोज 8, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में पहले डाउनलोड करना पड़ता है। ओके, बट अगर आप विंडोज 10 या 11 इस्तेमाल करते हो, ओके, विंडोज 10 और 11 इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। ओके ओके, पहले मैं आपको समझाता हूँ। ओके, पहले मैं ये वो सेलेक्ट करता हूँ। ओके, आ जाओ। ओके, हम लोग के पास पावर, मैंने ये कौन सी विंडोज़, मैं विंडोज़ इस्तेमाल करता है विंडोज़ 11। मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि विंडोज़ 11 में ये ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। आज मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये मेरे पास पावर शेल का आउटलाइन आ गया। ओके, पावर शेल आ गया, पावर शेल का मेन पेज इस अभी देखो। ओके, ये होता है, ये प्री ऑलरेडी इंस्टॉल होता है। अगर आपके विंडोज 7 इस्तेमाल करते हैं, विंडोज 8 इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं होता। पहले आपको जाना है, इंशाल्लाह मैं आगे एक वीडियो इस तरह बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम लोग डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज 7 में पावर शेल को। ओके, आगे वीडियो में। ओके, अभी तो सारा नहीं हो सकता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बनाओगे, आप भी बोर नहीं होगे, हम लोग का भी टाइम थोड़ा सा ज़ाया नहीं हो जाएगा। ओके ओके, मेरे ख्याल से आपको समझ आया हो। ओके, हम लोग को अलग बीमार ये जगह रिमूव करूंगा। ओके, समझ आ गए। अब मैंने पहले 2 पॉइंट्स आपको समझाए। ओके, समझ आ गए। अगर समझ आए तो आप कमेंट्स पे पूछ सकते हो। ओके, ये मैंने आपको ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझाए, बहुत अच्छा अप्रोच चूज़ किया। ओके, नंबर नंबर थर्ड। ओके, अगर आप चेक वर्जन को अगर आप वर्जन को चेक करना चाहते हो, ओके, आप 2 कमांड से चेक कर सकते हो। एक आप लिख लिख के गेट ऑस्ट। ओके, नंबर सेकेंड आप कर सकते हो $PS। ओके, वर्जन टेबल, $PS वर्जन टेबल। चलो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। ओके ओके, चलो हम लोग इधर से अपने सर्च बार में हम लोग उसको पावरशेल को ओपन करते हैं, लिखते हैं पावर पावर विंडोज़ पावरशेल। ओके ओके, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ओके ओके, तो आप इधर लिख सकते हो गेट। ओके, गेट होस्ट, गेट होस्ट। इधर देखो, आपके पास ये कौन सा वर्जन इंस्टॉल है, ये मेरे वाले में। ओके, ये वाला। ओके, ये वर्जन इधर आ गए, दूसरे दूसरे रो में। ओके, पहले उसका नाम होता है, फिर कंसोल होस्ट होता है, फिर हम लोग के पास क्या होता है, वर्जन। हम लोग के पास ये वर्जन। ओके, आपको दिखाई दे रहा है, और मैं जूम करूँ, दिखाई तो दे रहा होगा। ओके, ये बात, ये वर्जन होता है। और ये सारे वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। ओके, अभी हम लोग के पास खाली ये वो था जो हम लोग किस तरह वो करते हैं। ओके, हम लोग किस तरह वो देख सकते हैं। और हम लोग के पास 5 पॉइंट, अभी फिर दिखाता हूँ। मैंने बोलते हैं विंडोज 11 में ऑलरेडी होता है, कौन सा वर्जन होता है, 5 वाला होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला, 5। ओके, समझ आ गया। मेरा मेरा विंडोज़ 11। ओके, इस वजह से ये पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है। कौन सा वर्जन, 5। ओके, इधर भी आप देख सकते हो मेरे भी 5 लिखा है, ये 5.x। ओके, और इसका वो होते हैं। ओके, तो आप इस कमांड से भी कर सकते हो। ओके, ये जो आप लिखोगे
$PS वर्जन टेबल, इस दोनों से कर सकते हो। ओके ओके। आई होप टुडे हम लोग इस इतना वीडियो के, इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम लोग फिर पावरशेल कमांड्स और चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।